अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओमेगा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर कदीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा यूरालॉजी में और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन शोबा यूरालॉजी प्रोफेसर डॉक्टर फवाद नसरुल्लाह। सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि पिछले दिनों आप प्रोफेसर ऑफ यूरालॉजी तैनात हुए, उसके बाद आपने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। जी, बहुत शुक्रिया। ये यूरालॉजी है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। जी, दे माहिर इमराज़ गुर्दा और मसाना, इसमें सबसे जो अहम बीमारी आती है वो बढ़ती उम्र के साथ इंसान का जो है ना अपने यूरिन के ऊपर नहीं रहता, कि बाज़-औक़ात वो उसको रिलीज़ करते हुए तकलीफ़ होती है या बाज़-औक़ात और मसाइल हो जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, ये क्या चीज़ है और इससे मरीज़ जो है उसको आपने कैसे सेटिस्फाई करते हैं कि उसका कैसे आप इलाज करते हैं, ये तो आज बताइएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड हर पेशेंट में होता है, हर मर्द में होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसमें भी प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे मतलब हम ग्रो करते हैं, बच्चा ग्रो करता है तो प्रोस्टेट भी ग्रो करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड 50 ईयर के बाद आमतौर पे ये इस साइज़ का हो जाता है। ये मसाने के बिल्कुल मसाना जहाँ पे एंड होता है और जहाँ से पेशाब की नाली शुरू होती है वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है। तो इसका कुछ हिस्सा बढ़ के मसाने के अंदर आ जाता है और पेशाब की नाली के अंदर आ जाता है और वो पेशाब के फ्री फ्लो को रोक देता है। अब इसका इलाज जो है वो दो तरह से किया जा सकता है। वैसे बहुत सारे मेथड हैं, मतलब लेकिन दो बेसिक मेथड हैं। एक है मेडिसिन, एक है कोई ना कोई ऑपरेशन। पहले इसका इलाज किया जाता था, उसमें कट वाले ऑपरेशन लगाए जाते थे। कट लगाया जाता था पेट पे और कट लगा के मसाना खोला जाता था। मसाने के अंदर से प्रोस्टेट को, उसका बड़ा हुआ हिस्सा जो मतलब पेशाब के रास्ते में आया, उसको भी काट दिया जाता था। लेकिन अब ये ऑपरेशन जो है ऑलमोस्ट दुनिया में ख़त्म हो गया। अब पेशाब के रास्ते से कैमरा डाल के और प्रोस्टेट ग्लैंड का वो हिस्सा जो बढ़ के पेशाब के रास्ते के अंदर आया होता है उसको निकाल दिया जाता है। अब उसको निकालने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उसको निकालने के लिए कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का है, मतलब जिससे उसके छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं। एक करंट वो होता है जिसमें उसको कहते हैं मोनोपोलर करंट, जिसमें पेशेंट को अर्थ किया होता है, और एक है बाईपोलर करंट जो है ना वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बड़ा सेफ़ है। उसमें भी मतलब एक छोटा सा मतलब कैमरे के साथ ना एक वर्मा उसको आम जुबान में कहते हैं, वो लूप होता है जिससे प्रोस्टेट को कीमा बनाया जाता है। उसको छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं और उन पीसेस को सक आउट कर दिया जाता है। ये बेसिक स्टार्ट हुआ जब मतलब एंडोयूरोलॉजिस्ट लोग कहते थे जी ये ऑपरेशन ना करवाएं, इसका कंट्रोल नहीं रहता। तो ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ था। पेशाब का कंट्रोल ऑप्टिक्स जैसे जैसे बढ़ते गए, जैसे आपने देखा ना कि टीवी पहले आते थे ये पिक्चर ट्यूब वाले, अब टीवी जो एलईडी आ गए, 3D आ गए, तो ऐसे ही हमारे ऑप्टिक्स भी बढ़ती गई। अब ऑप्टिक्स इतनी अच्छी हो गई है, इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कम से कम हो गया, अब इससे लेज़र आ गया। इंस्ट्रूमेंट का तरीका वही है कि पेशाब के रास्ते से हमने इंस्ट्रूमेंट डालना है, लेकिन आगे हम प्रोस्टेट का धुआं बना सकते हैं, बिल्कुल उसको वेपराइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लेज़र के साथ प्रोस्टेट को, उसका वो पोर्शन जो पेशाब के रास्ते में आया हुआ है उसको लेज़र के साथ उसको काट देते हैं और काट के उसको मसाने के अंदर फेंक देते हैं। मसाने से फिर एक मशीन होती है मॉर्सलेटर से उसको बाहर निकाल देते हैं। मॉर्सलेटर उसका कीमा बना देता है और वो बिल्कुल कीमा का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आम बंदे को पता लग सके इसमें। तो वो बिल्कुल जैसे आप मार्केट से जाके कीमा लेते हैं ना, बिल्कुल उस शक्ल में तो ये बाहर आता है। बिल्कुल उसको माइनस कर देते हैं, मतलब वो इतनी चीज़ है जो सामने नज़र आ रही है लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल माइनस हो जाती है। सर ये यहाँ पे मैं एक सवाल करूँगा कि एक छोटी सी चीज़ है, जब वो उसको माइक्रो में लेके आएंगे, उसको कीमे की सूरत बनाएंगे, तो क्या कोई उसका पार्ट जो होता है उसमें बाकी रहने का इस्तेमाल रहता है कि नहीं? देखें, प्रोस्टेट में मैंने पहले ही बात की है, एक प्रोस्टेट का वो हिस्सा जो पेशाब के रास्ते के अंदर आता है, हम सिर्फ उसको निकालते हैं और उस हिस्से को जब हम कीमा बना के बाहर निकालते हैं तो ऐसा हो जाता है कि बाहर अंदर कोई छोटी सी चिप रह गई, मसाने में रह गई जो हमने काटी हुई है। अब एक चिप जिसको हमने काटा हुआ है, जैसे आप गोश्त को बाहर रख दें तो वो गल जाएगा, ऐसे ही अगर मसाने में कोई चिप रह गई है तो वो गल के पेशाब के रास्ते में निकल जाएगी। अल्लाह ताला ने ये चीज़ इंसान में पैदा की, जैसे आपने बताया कि ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, तो इसका बताएं, आज हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ये चीज़ किस चीज़ की रुकावट के लिए है या ये वैसे ही एक हिस्सा है? ये हमारे मेल के जेंटल सिस्टम, मेल के मतलब जिसे कहते हैं सिमन जोंसी ना, उसका 30% पोर्शन प्रोस्टेट से आता है, मनी का 30% पोर्शन प्रोस्टेट से आता है। और इसका मेल में बेसिक रोल भी यही है
कि ये मेल सेक्सुअल फंक्शन और मेल फर्टिलिटी उसका एक एसेंशियल पार्ट है। मतलब आदमी में अगर प्रोस्टेट ना हो, जैसे जो मेल होते हैं जो अपने टेस्टिस रिमूव करवा देते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्रो नहीं करता, ठीक है ना। तो प्रोस्टेट जो है इस बेसिक पार्ट जो मतलब सीमन का वॉल्यूम देता है, जो मनी का वॉल्यूम होता है वो 30% प्रोस्टेट से आ रहा होता है। तो मतलब इसके बगैर बंदा बांझपन आ जाता है। जिनमें प्रोस्टेट नहीं होता या ग्रो नहीं करता तो उनमें बांझपन आ जाता है। यानी ये चीज़ जो है ये एसेंशियल है, इंसानी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है इसलिए बनाया गया, लेकिन ये उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब ये अपनी हद से बढ़ जाती है। हाँ, ये बिल्कुल, ये इसका नॉर्मल साइज जो है 15 से 20 ग्राम होता है एक नॉर्मल एडल्ट में। टाइम के साथ ये बढ़ता जाता है और ये जब बढ़ जाता है तो उस वक्त भी हम इसको निकालते सिर्फ उतना ही है जितना हमारे तंग कर रहे हैं, जितना पेशाब के रास्ते में आ रहा है। पूरे प्रोस्टेट को भी निकाला जाता है, मतलब टोटल प्रोस्टेक्टमी उन केस में की जाती है जिसमें इसका कैंसर डेवलप होता है। अदरवाइज़ प्रोस्टेट का बड़ा हुआ हिस्सा, मतलब जो 90% जो लोग हमारे पास आते हैं उनमें सिर्फ प्रोस्टेट बड़ा हुआ होता है, हमें सिर्फ उसका वही पोर्शन निकालना है जो बड़ा हुआ है, बाकी प्रोस्टेट को अंदर छोड़ते हैं ताकि उनका सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब ना हो। सर आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो यही एक वार्ड था जिसने पूरे लाहौर का बोझ उठाया हुआ था। अब जैसे जैसे नए हॉस्पिटल बने, फैकल्टी की तादाद बढ़ी तो उन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स बनाए, काम शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर माजी के बहुत से नामवर लोग यहीं पे इसी जगह पे यूरोलॉजी में दाखिल हुए क्योंकि उन तमाम लोगों को आखिरी उम्र में आके प्रोस्टेट का जो है ना मसला हो गया। आप आज आपने ओमेगा न्यूज़ के तवज्जुह से नाज़रीन को बताना है कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी चाहिए कि ये मसला ना बढ़े, अगर बढ़े तो इंसान इसे खुद ही ठीक कर ले। इसमें जो इस मसले ने तो होना है, हर नॉर्मल मेल में प्रोस्टेट ने बढ़ना है, लेकिन सिर्फ 33% लोगों में प्रोस्टेट ब्लॉकेज करता है, बाकियों में ब्लॉकेज नहीं करता, लेकिन बड़ा सारों में होता है, हर नॉर्मल मेल में बढ़ता है। अच्छा, अब जो इस पर प्रिवेंशन है, इस पर अब मेडिसिन बहुत अच्छी आ गई हैं। आज से 30 साल पहले इसकी जो मेडिसिन होती थी उनसे बीपी ड्रॉप होता था। इसकी मेडिसिन जो सी वो बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में दी जा सकती थी। 30 साल पहले जो मेडिसिन अवेलेबल थी वो मतलब आप देते थे, मतलब जिन पेशेंट में हल्की सी सिम्टम आ रही होती थी उनका तो कुछ फ़ायदा हो जाता था, लेकिन जिनमें सिम्टम थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, सिम्टम से मुराद ये कि जिनमें मतलब इसकी प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की रुकावट कुछ हो रही होती थी, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में दवाई नहीं दी जा सकती थी। अब दवाइयाँ इतनी सेफ़ आ गई हैं कि हम हाई क्वांटिटी में भी दवाई दे सकते हैं। पहले इसके लिए जो दवाई आती थी वो बीपी को ड्रॉप करती थी, अब बीपी ड्रॉप नहीं होता। अब दवाइयों के साथ वो पेशेंट जिनको पहले ऑपरेशन चाहिए होता था, अगर आप आज से 30 साल पहले की बात करें तो वार्ड में अगर 10 पेशेंट थे दाखिल होते तो उनमें से अब हम 9 को दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। एक है मतलब 1 out of 10 जिसको ऑपरेशन लाजमी चाहिए, यानी कि 9 जो है वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, एक जो बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा ऑपरेशन पे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं काट रहा हूँ आपकी बात कि ऐसा मरीज़ आपके पास आ जाए जिसकी एज 70+ हो, अब उसका ऑपरेशन होना है, तो उस सूरत हाल में क्या करेंगे? हमारे पास सारे पेशेंट ही तकरीबन 70+ में आते हैं। अभी मैंने 104 साल के एक मेल है उनका ऑपरेशन किया है, ठीक है जी। तो एक रिकॉर्ड हो गया ना, मेरा ख्याल हिस्ट्री में इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। 115 साल के एक बुजुर्ग हैं, उनका भी ऑपरेशन किया। ये कहाँ से आपने निकाले सर ऐसे? ये खुद ही आते हैं जी हमारे पास, ठीक है ना जी। तो इस पर देखते हैं हम फिटनेस लेवल क्या है। अगर एक बंदा चल फिर रहा है, एक बंदा चलता हुआ आता है, उसकी उम्र बेशक जो सा मतलब डजंट मैटर 100 साल है, 110 साल है, लेकिन वो खुद चल के आता है और वो कहता है कि मुझे पेशाब की ब्लॉकेज है, और उसमें हम असेस करते हैं और देखते हैं कि प्रोस्टेट की वजह से ब्लॉकेज है, तो हम उसको डेफिनेटली ऑपरेट करते हैं। बाकी उसकी फ़िटनेस ठीक हो, बाकी मतलब अगर वो उसका जिस्म में कोई ऐसी बीमारी नहीं कि उसे बेहोशी नहीं दी जा सकती, अगर वो बेहोशी के काबिल है और चलता हुआ आता है तो हम उसको ऑपरेट करते हैं। हाँ, एक बंदा मतलब उसको पेशाब की रुकावट है, उसकी उम्र 100 साल है या 100 मतलब 90 साल है, लेकिन वो व्हील चेयर पे आता है, उसको और कोई बीमारियाँ साथ, जैसे उसकी टांगें नहीं मतलब काम कर रही, घुटनों की बीमारी है, तो उसमें हम ऑपरेशन नहीं करते। उसमें हम कहते हैं कि आप ताली लगवा के रखें, या उसमें हम अल्टरनेटिव वेज मेडिसिन पे ज़्यादा उसको रखते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो भी जाएगा, पेशाब आने लग भी जाएगा, तो वो बाथरूम में जाके पेशाब नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। तो लेकिन जो मतलब हमारे पास चलता हुआ आता है ना, मूव करता हुआ, उसको डेफिनेटली हम ऑपरेशन की तरफ ही लेके जाते हैं। यानी कि जो मरीज़ ऐसा जो ज़्यादा उम्र का हो और आपके पास आए जिसकी चलता हुआ या अपने पाँव पे, उसका ऑपरेशन हो सकता है? उसका ऑपरेशन हो सकता है। पहले उसको भी दवाई देंगे हम, अगर वो दवाई पे रिस्पॉन्स नहीं देगा तो हम उसको ऑपरेशन लाजमी करेंगे, लेकिन वो चलता हो, फिट हो,
तो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी यंग जनरेशन में इस वक्त, ताकि वो आगे जाके प्रोस्टेट के कैंसर या प्रोस्टेट की बीमारी का शिकार ना हो? पूरी दुनिया में एक असूल है, प्रोस्टेट से जो रतूबत पैदा होती है उसे कहते हैं पीएसए का टेस्ट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होती है, तो ये ब्लड में शामिल होती है। पीएसए का टेस्ट 50 साल से प्लस जितने भी मेल्स हैं उनमें हर साल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर जो सा है वो प्रोस्टेट का कैंसर है। तो प्रोस्टेट का अगर आपको मतलब पीएसए लेवल आप हर साल करवाते हैं, वो नॉर्मल भी आ रहा है, नॉर्मल वैल्यू उसकी होती है अंडर 4 नैनोग्राम। अगर वो मतलब 4 से नीचे आ रहा है तो लेवल फिर भी करवाना है, हर साल करवाना है, और वो लेवल का रिकॉर्ड रखना है। इससे मतलब इस रिकॉर्ड से अगर उस पेशेंट को 80 साल में भी जाके प्रोस्टेट का कैंसर डेवलप हो जाता है तो उसके पास प्रीवियस रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो पता लग जाता है कि ये कैंसर जो है इसकी स्पीड क्या है और इसकी ट्रीटमेंट में से हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए पीएसए टेस्ट जो है उसको हर मेल को 50 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है हर साल करवाना चाहिए। तो ये सस्ता टेस्ट है को 1000 रुपये में हो जाता है, 1000-1200 इतनी इसकी कीमत है, लेकिन ये टेस्ट हर मेल के लिए लाजमी है करवाना। सरकारी सतह पर या मियो हॉस्पिटल में तो ये फ्री भी हो जाता है? मियो अस्पताल में बिल्कुल ये फ्री होता था पहले, अभी भी फ्री हो जाता है। मियो अस्पताल में इसके 1500 रुपये लिए जाते हैं, ये जो सिनम वाले हैं वो 1500 देते हैं, हाँ जी, और मियो अस्पताल में ये मतलब जो हमारी सेंट्रल लैब है वो उसको फ्री भी करती है। डॉक्टर साहब, सबसे अहम बात छोटी सी मैं करना चाहूँगा आपसे कि आपके पास प्रोस्टेट के अलावा कौन से ऐसे मरीज़ ज़्यादा आते हैं रिगार्डिंग गुर्दा और मसाना की बीमारियों के हवाले से, और उनके साथ आप क्या करते हैं, उनका कैसे इलाज करते हैं? हमारे पास प्रोस्टेट के अलावा सबसे ज़्यादा जो मरीज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं गुर्दे की पथरी के। गुर्दे की पथरी का इलाज जो है वो भी पिछले 30 साल में बहुत तब्दील हो गया है। पहले गुर्दे की पथरी के लिए हमेशा ऑपरेशन ही किया जाता था, कट वाला ऑपरेशन, मतलब कट लगा के पथरी को निकाला जाता था। ऐसे गुर्दे की जो नाली में पथरी होती थी उसके लिए भी कट लगाया जाता था। अब गुर्दे की नाली की पथरी के लिए तो कभी कट लगाने का सोचते भी नहीं ना हम, उसके लिए मसाने में कैमरा डालते हैं, वहाँ से गुर्दे की नाली में कैमरा डालते हैं और पथरी को तोड़ देते हैं। पथरी तोड़ने के लिए लेज़र भी यूज़ होता है और उसमें मतलब कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी हैं जैसे न्यूमेटिक और अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे भी पथरी को तोड़ देते हैं। अब जो किडनी में स्टोन है, किडनी स्टोन के लिए अब मतलब लंबे चेहरे वाले ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, या इसमें PCNL किया जाता है। PCNL का मतलब है कि एक होल बनाया जाता है स्किन से गुर्दे तक, स्टोन को तोड़ा जाता है और उसके पीसेस को बाहर निकाल देते हैं। इस होल को, ये पहले तो बड़ा होल बनाया जाता है, बड़ा होल से मुराद ये है कि ये जो होल होता था इसका साइज़ कुछ 2 mm से लेकर 3 mm था। अब जो होल है वो सिर्फ एक नीडल जो है, एक नीडल में ही कैमरा होता है और नीडल में से लेज़र फाइबर जा सकता है। मतलब उस होल का साइज़ भी पेंसिल के सिक्के जितना हो गया, कि पेंसिल के सिक्के जितने साइज़ से आप पेशेंट को सिर्फ सुन करके, और आप कैमरा वो नीडल उस कैमरे के साथ ही नीडल है, उसको अंदर डाल के और आप स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं, और जो ब्रोकन पीसेस हैं वो पेशाब के रास्ते में निकल जाते हैं। तो मतलब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि वही जहाँ इतना लंबा कट था वहाँ पे डे केयर सर्जरी आ गई है। मतलब अगर एक होल के साथ, स्टैंडर्ड होल के साथ भी करें तो पेशेंट नेक्स्ट डे घर जा सकता है और वो 1 हफ्ते के बाद अपना काम कर रहा होता है। मतलब अपनी ड्यूटी पे अगर उसकी कहीं फील्ड वर्क में जाना चाहे, ऑफिस में तो 3rd डे पे वैसे भी बैठ सकता है। और जो मतलब माइक्रो PCNL है, मिनी PCNL है, माइक्रो PCNL है, माइक्रो के पेशेंट तो सेम डे पे जाके अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं। वैसे फवाद नसरुल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ओमेगा न्यूज़ के साथ बात की। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मतलब आप हमारे पास आए और आपने इतनी मुफीद बातें जो सी हैं वो हमें बताई। आपने जैसे बताया कि आप यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं 30 साल पहले, और नात ख्वां का आपने जिक्र किया है, उनका नाम हफीज़ ताइब साहब। हफीज़ ताइब साहब, उनको लास्ट उम्र में आके ना प्रोस्टेट का कैंसर हो गया था। हाँ, तो इस तरह अभी भी जो से ना बहुत सारे फेमस लोग जो से हैं वो एंड पे, मतलब एंड तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो अपनी ओल्ड एज में ना इस वार्ड में आते हैं। अभी भी हमारे पास जितने आपके बहुत सारे सेक्रेटरीज, बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे जो से हैं एक्टर्स, वो आते हैं हमें दिखाने के लिए, क्योंकि ये मतलब ये वार्ड है जिससे LGH का वार्ड निकला, ये वार्ड है जिससे SIUT कराची निकला, पंजाब के वार्ड और निकले, बल्कि पूरे पाकिस्तान के निकले, पाकिस्तान के वार्ड निकले, और जो दुनिया में फेमस यूरोलॉजिस्ट हैं वो इस वार्ड से गए हैं, यानी कि यहीं से पढ़ के गए हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर फवाद नसरुल्लाह की, और आज हम आपसे अब इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। दोबारा मिलेंगे ओमेगा न्यूज़ के साथ एक नई खबर के साथ, एक नए मौजू के साथ। अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।